तो बिहार चुनाव को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने जीत का बड़ा दावा किया है और संजय सरावगी ने बिहार में 200 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में ही आने का दावा किया। अब वोटर लिस्ट से नामों के कटने पर भी संजय की ओर से ये बयान दिए गए हैं और कई और बातें उनकी ओर से कही गई है और इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते आपको। बिहार में जल्द ही इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है। चलिए बात कर लेते हैं, बिहार सरकार में मंत्री है संजय सरावगी साहब। तैयार लाकर जो है इलेक्शन कमीशन को भाजपा का प्रवक्ता बना दिया है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए काम कर रही है और ऐसे में वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही, परेशान करने की कोशिश हो रही है, जिससे चुनाव लड़के तो जीत नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं एसआईआर। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। आम जनता भी देख रही है, कोई मुद्दा नहीं। कल चुनाव आयोग ने सूची दे दी, जो विपक्ष के जिला अध्यक्ष है उनको, कौन मृतक है, कौन परमानेंट शिफ्टेड है, किनका 2 जगह से 3 जगह नाम है। जुड़वा ले, 1 महीना बचा हुआ है, कोई रोक रहा है क्या? और ये वोट मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम ये सतत प्रक्रिया है, ये सालों भर चलता रहता है। 1 जनवरी 2025 को नया मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, फिर 1 अप्रैल को पुनरीक्षण लिस्ट निकलती है, जो 3 महीने में जो मर गए या जो जिनका अशुद्धि है, फिर 1 जुलाई को निकली। ये पूरे सालों भर चलने वाली मतदाता सूची का पुनरीक्षण की सतत प्रक्रिया है। और जिनका नाम अगर कुछ गड़बड़ है तो जुड़वा लेना, 1 महीना है, उनके में भी अलर्ट हुए। सूची तो हमने चुनाव आयोग ने जारी कर दी। यह चुनाव आयोग का अधिकार है, घर घर जो है जाके मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हो रहा है। क्या जो देहांत हो गया वो आएंगे वोट गिराने के लिए, या जिनका 2 जगह 3 जगह नाम है जो परमानेंट शिफ्ट हो गए? आज पूरे देश में या बिहार में एवरेज 55 से 60% मतदान ही होता है, बाकी का 40%। वोटर लिस्ट में कोई देहांत हो गया उनका भी नाम है, कोई परमानेंट शिफ्ट हो गया उनका भी नाम है, 2 जगह 3 जगह जिनका नाम है वो भी नाम है। उसके बाद भी अभी तो 1 महीना समय है, आप आराम से जुड़वा लीजिए ना, कोई रोक रहा है क्या? और आपको तो सूची दे दिया गया, उस सूची को पढ़िए, और कुछ खामी है तो आज से जुड़वा लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे ऐसे मामले उठाते हैं जिनसे जन सरोकार का कोई मतलब नहीं है, आम जनता का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए की पुनः सरकार बनने वाली है, क्योंकि एनडीए ने समाज के सभी वर्गों को मजबूत करने का काम किया, उसके साथ आधारभूत संरचना को मजबूत करने। कहाँ से कहाँ चला गया बिहार। पटना जाके देखिए, जो 10 साल के बाद 15 साल के बाद पटना जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं लगेगा हम बिहार में हैं। आइए बिहार और देखिए बिहार, और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो गाजियाबाद